हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हमारी सीरीज ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 4 मेमोरी मैनेजमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 कॉन्करेंट प्रोसेसेस एंड यूनिट 3 सीपीयू स्केड्यूलिंग बहुत अच्छे से डिटेल में कवर की है। आपको कोई भी टॉपिक समझना हो तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स रेफर कर सकते हैं। आज से हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा यूनिट 4 का लेक्चर 1 है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, ताकि बीच बीच में कुछ भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हों या कुछ भी आपको लगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग लेक्चर एक्सप्लेनेशन, तो आप वो नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करते हुए बहुत हेल्प हो आपके शॉर्ट नोट्स से। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द टॉपिक मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मेमोरी क्या होती है। व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी इज अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच स्टोर्स डेटा टेम्परली एंड परमानेंटली। मेमोरी हमारा वो कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का जो डेटा स्टोर करता है टेम्परली एंड परमानेंटली। हमारे पास बहुत सारी टाइप की मेमोरी होती है, जैसे रैम, रोम, कैश मेमोरी एक्सेट्रा। अब हम समझते हैं कि डेटा स्टोर कैसे करते हैं हम कंप्यूटर में। जो डेटा है वो स्टोर कैसे हो रहा है। कंप्यूटर क्या करता है, पहले कंप्यूटर जिस भी लैंग्वेज में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, पहले वो उसे कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, उसके बाद उसे मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर करता है। ये तो रहा हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट मेमोरी। अब समझते हैं कि व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट। द टास्क ऑफ सब डिवाइडिंग द मेमोरी अमंग डिफरेंट प्रोसेसेस इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? अलग अलग प्रोसेसेस के बीच में मेमोरी को डिवाइड करना, कि किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी मिलेगी, किसको कितनी मिलनी है, ये सब डिवाइडेशन करना सारे प्रोसेसेस के बीच में, उसी को हम मेमोरी मैनेजमेंट कह रहे हैं। इट इज़ अ मेथड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज ऑपरेशंस बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क ड्यूरिंग प्रोसेस एग्जीक्यूशन। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? ये ऑपरेशंस को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क। जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो डिस्क और मेन मेमोरी के बीच में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उन्हें मैनेज कौन कर रहा है? मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है हमारा कि किसको कितनी मेमोरी एलोकेट होनी है, कौन सी मेमोरी कौन सी लोकेशन पे स्टोर रहेगी। सबका ट्रैक कौन रख रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा था, एक पीसीबी ब्लॉक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हर एक प्रोग्राम के लिए वो मैनेज करता है। उसी में वो ये इसका भी ट्रैक रखता है कि किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी मिली है। द मेन एम ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज टू अचीव एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। इसका मेन एम ये होता है कि जो हमारी मेमोरी है उसका मैक्सिमम यूज़ हो सके। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला है एलोकेशन, रिक्वेस्ट। प्रोसेस जो है वो मेमोरी को रिक्वेस्ट करता है फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्च, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सर्च करता है क्या कोई फ्री मेमोरी ब्लॉक है जितने साइज का प्रोसेस को रिक्वायर्ड है। एलोकेट, अगर वो उसे मिल गया कि हाँ इतना फ्री मेमोरी ब्लॉक है, तो वो उस ब्लॉक को एलोकेट कर देता है प्रोसेस को। अपडेट, उसके बाद वो जो एक टेबल हर प्रोसेस के लिए मेंटेन करके रखता है कि किसको कितनी मेमोरी मिली है, किसको कितनी मेमोरी की नीड है, कौन सी मेमोरी किस लोकेशन पे स्टोर्ड है, उसको वो अपडेट कर देता है। डी एलोकेशन, डी एलोकेशन में क्या है? रिलीज। जो प्रोसेस है वो मेमोरी ब्लॉक को रिलीज कर देता है, मतलब वो वापस से ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है मेमोरी ब्लॉक। सर्च, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करता है उस मेमोरी ब्लॉक को। फ्री, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मार्क करता है उस मेमोरी ब्लॉक को एज फ्री और अपडेट कर देता है अपनी टेबल को कि हाँ अब इतनी मेमोरी उसमें फ्री है। तो फिर कोई और रिक्वेस्ट आती है तो वो उसे एलोकेट कर देता है। थर्ड रिक्वायरमेंट है प्रोटेक्शन, आइसोलेशन। ईच प्रोग्राम नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अदर so that
they don't accidentally or intentionally interfere with each other. This ensures that one program cannot override the memory of another. जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेमोरी मैनेजमेंट में कि जो सारे प्रोसेस हैं उनकी जो मेमोरीज हैं वो आइसोलेट रहें, अलग अलग रहें। ये नहीं है कि एक मेमोरी जो है वो दूसरी प्रोग्राम की मेमोरी में इंटरफेयर कर रही है, उसके डेटा को मॉडिफाई कर रही है ना। इससे क्या होगा, डेटा कंसिस्टेंसी हमारी ख़राब हो जाएगी, डेटा लॉस हो सकता है अगर मेमोरीज आपस में इंटरफेयर करने लगें। तो जो प्रोग्राम्स हैं उनकी मेमोरीज को सेपरेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग। Sometimes multiple programs need to access the same data or code. Operating system allows this sharing in a controlled way to avoid conflict. कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक ही डेटा या एक ही कोड को एक्सेस करने की नीड होती है। तो अब एक ही कोड को वो एक ही टाइम पे एक्सेस करेंगे तो हमारा डेटा लॉस का इशू आ सकता है, जैसे हमने अपने प्रीवियस यूनिट्स में डिस्कस किया था। तो इसी को अवॉइड करने के लिए कि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई ऐसा इशू ना आए, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में प्रोवाइड करती है ये शेयरिंग। मतलब वो सिंक्रोनाइजेशन मेथड अप्लाई करती है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब वही कि जो प्रोग्राम्स हैं वो शेयर करेंगे मेमोरी को, लेकिन एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है। तो इससे हमारा जो डेटा कंसिस्टेंसी है वो भी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट है इसमें सेगमेंटेशन। Programs are divided into different sections like code, data and stack. This logical organization helps in managing memory more efficiently. जो हमारा प्रोग्राम है वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है, जैसे कोड का सेक्शन अलग है, डेटा अलग सेक्शन में होगा, स्टैक अलग सेक्शन में होगा। ये हमने अपनी प्रीवियस यूनिट में डिस्कस किया था डिटेल में। तो ये सेगमेंटेशन की हेल्प से बहुत अच्छे से हम मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं। मॉड्यूलैरिटी, बाय organizing memory logically it become easier to develop, maintain and debug programs. जब हम मेमोरी को इस तरीके से अच्छे से डिवाइड कर रहे हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सेगमेंटेशन की हेल्प से, तो प्रोग्राम को डेवलप करना, उसमें कुछ चेंजेस करना या उसको मेंटेन रखना या उसमें डीबग करना, लाइक एरर्स फाइंड आउट करना, वो बहुत ईजी हो जाता है। 6th पॉइंट है, या हम कहें 6th रिक्वायरमेंट है efficient use. Minimize memory waste and optimize memory usage to ensure efficient system performance. तो हमारी 6th रिक्वायरमेंट है कि मेमोरी का जो वेस्टेज है वो मिनिमाइज हो जाए और उसका जो यूज़ है वो मैक्सिमाइज हो, टू एंश्योर द एफिशिएंट सिस्टम परफॉर्मेंस, ताकि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो एफिशिएंट रहे। मतलब जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छे से एनहेंस हो जाए और ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाए। अब हम समझते हैं व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? अ लॉजिकल एड्रेस इज एन एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU व्हेन अ प्रोग्राम इज रनिंग। इट्स लाइक अ रेफरेंस और अ प्लेस होल्डर। ये एड्रेस वो एड्रेस होता है जो हम डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एरे का प्रोग्राम है, उसमें हमने डिसाइड करा कि ये कहाँ पे जाके मेमोरी में स्टोर होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो वहीं पे स्टोर हो। जो ये लॉजिकल एड्रेस है वो एक्चुअल एड्रेस नहीं होता, वो वाला एड्रेस होता है जो हम डिसाइड करते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट की तरह हम इसे मान सकते हैं। अब इसे हम यूज ही क्यों कर रहे हैं? प्रोग्राम्स यूज लॉजिकल एड्रेसेस टू एक्सेस मेमोरी। मेमोरी को एक्सेस करने के लिए लॉजिकल एड्रेस का यूज करते हैं प्रोग्राम्स। दीज एड्रेसेस आर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम्स पर्सपेक्टिव एंड नॉट द एक्चुअल फिजिकल लोकेशन इन मेमोरी। तो ये जो है वो प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से हम डिसाइड करते हैं कि कौन से एड्रेस पे जो हमारा डेटा है वो स्टोर होगा मेमोरी में, लेकिन ये एक्चुअल फिजिकल लोकेशन नहीं होती मेमोरी में। मतलब एक्चुअल लोकेशन नहीं है, लाइक इसी लोकेशन पे डेटा स्टोर है, ऐसा नहीं है। ये बस एक रेफरेंस पॉइंट है। एक हमने सपोज इस लोकेशन पे हमारा डेटा स्टोर है, लेकिन एक्चुअल में वो वहाँ पे स्टोर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, imagine you have a book and you refer to a chapter by its title. The title helps you find the chapter, but it's not the actual page number. तो सपोज आपके पास एक बुक है, आपको कोई उसमें चैप्टर फाइंड आउट करना है, तो आप उसके टाइटल की हेल्प से फाइंड आउट किया आपने। तो जो वो टाइटल है वो लॉजिकल एड्रेस है, मतलब वो एक्चुअल एड्रेस तो नहीं है। एक्चुअल एड्रेस उसका पेज नंबर होगा। तो दिस इज द लॉजिकल एड्रेस। या हम एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं,
कि सपोज आपने अपना एड्रेस दिया कि माय होम इज़ नियर दिस बैंक, राइट। तो वो जो बैंक के पास आपका घर है, तो वो जो बैंक है आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है। एग्जैक्टली वहीं पे तो आपका घर नहीं है ना। वो तो आपने बस एक रेफरेंस पॉइंट की तरह लिया है कि हाँ उस बैंक के पास आपका घर है, लेकिन एक्चुअल हाउस नंबर से ही आपका घर आप लोकेट कर सकते हो, राइट। अब हम समझते हैं फिजिकल एड्रेस क्या है, व्हाट इट इज। अ फिजिकल एड्रेस इज द एक्चुअल लोकेशन इन द कंप्यूटर मेन मेमोरी वेयर डेटा इज स्टोर्ड। जो ये फिजिकल एड्रेस है यही एक्चुअल लोकेशन है जहाँ पे मेन मेमोरी में आपका डेटा स्टोर्ड है। इसे हम क्यों यूज कर रहे हैं? द CPU नीड्स टू नो द एग्जैक्ट फिजिकल एड्रेस टू फैच और स्टोर डेटा इन मेमोरी। जो CPU है उसको ज़रूरत पड़ती है एक्चुअल डेटा की, ताकि वो उसी करेक्ट लोकेशन पे डेटा को स्टोर करे या डेटा को फैच करे वहाँ से ही मेमोरी में। फॉर एग्जाम्पल, continuing with the book analogy, the physical address is like the actual page number where the chapter starts. This is the real location. आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जब आप अपनी लाइव लोकेशन शेयर करते हैं तो वो आपकी एक्चुअल लोकेशन होती है जहाँ पर आप हो। हाउ दे वर्क टुगेदर, अब ये दोनों एक साथ कैसे काम कर रहे हैं। ट्रांसलेशन, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज अ कॉम्पोनेंट कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट to translate logical address into physical address. This process ensures that the CPU can access the correct data in memory. अब आप तो लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करते हो, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक कंपोनेंट का यूज़ करता है जिसे हम कह सकते हैं MMU, जो आपके लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट करेगा फिजिकल एड्रेस में, कन्वर्ट करेगा फिजिकल एड्रेस में, ताकि जो CPU है वो करेक्ट डेटा को एक्सेस करे मेमोरी में। फॉर एग्जाम्पल, when you refer to a chapter by its title, this is the logical address and the MMU helps you find the exact page number where the chapter begins. अब हम समझते हैं एड्रेस बाइंडिंग क्या होता है। एड्रेस बाइंडिंग refers to the process of mapping logical addresses to physical addresses. This mapping is essential, or we can say important, for the execution of programs, as it allows the CPU to access the correct memory locations. Address binding can occur at different stages of a program's life cycle, like compile time, load time and execution time. तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो लॉजिकल एड्रेस है हम उसे मैप कर रहे हैं, यानी कि जैसे बचपन में हमने पढ़ा होगा मैच द फॉलोइंग, तो एक ऑप्शन को हम दूसरे ऑप्शन से मैच करते थे, राइट। तो वैसे ही इसमें क्या हो रहा है, हम लॉजिकल एड्रेस को मैच कर रहे हैं करेक्ट फिजिकल एड्रेस से, मतलब उसे कनेक्ट कर रहे हैं दोनों को, ताकि जब CPU को कोई डेटा स्टोर करना हो या कोई डेटा एक्सेस करना हो तो वो करेक्ट लोकेशन पे जा सके। तो उसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं एड्रेस बाइंडिंग। अब ये हमारा डिफरेंट स्टेजेस पे हो सकता है, जैसे कि कंपाइल टाइम पे या लोड टाइम पे या एग्जीक्यूशन टाइम पे। सबसे पहले हम समझते हैं कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग। When it happens during the compilation of the program. ये तो हमें नेम से ही क्लियर है। How it works, the compiler translates the symbolic address like variable names directly into physical address. This means the exact memory location is determined at compile time. तो इसमें क्या हो रहा है, जो कंपाइलर है वो ट्रांसलेट कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है जो सिम्बॉलिक एड्रेस है, जैसे वेरिएबल का नेम है या कोई नंबर आपने स्टोर करा है, तो उसको डायरेक्टली वो कन्वर्ट कर रहा है फिजिकल एड्रेस में। इसका मतलब है जो एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन है वो कंपाइल टाइम पे डिटरमाइन हो रही है। Example, if a variable is assigned a specific memory address during compilation, it will always be located at that address when the program runs. जब किसी वेरिएबल को हम कोई मेमोरी एड्रेस असाइन करते हैं कंपाइलेशन के टाइम पे, तो जो वो वेरिएबल है वो हमेशा उसी एड्रेस पे लोकेट करेगा जब ये प्रोग्राम रन करेगा। लिमिटेशन क्या है? प्रोग्राम मस्ट ऑलवेज बी लोडेड इनटू द सेम मेमोरी लोकेशन विच इज इनफ्लेक्सिबल। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि जो प्रोग्राम है वो हमेशा उसी मेमोरी लोकेशन पे लोड करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल हो गया, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर ही नहीं सकता और हमेशा उसे सेम मेमोरी लोकेशन पे ही लोड करना होगा जितनी बार भी वो रन करे। अब सेकंड समझते हैं हम लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग। ये कब हो रहा है? व्हेन द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी। जब प्रोग्राम को हम मेमोरी में लोड करा रहे हैं उस टाइम पे हो रहा है। How it works, the loader assigns physical address to the program's logical address. जो लोडर है वो असाइन कर रहा है फिजिकल एड्रेस
This allows the program to be loaded into different memory locations each time it runs. तो ये क्या अलाउ कर रहा है कि जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे लोड हो सकता है हर बार जब भी वो चलेगा. एग्जाम्पल, द प्रोग्राम कैन बी लोडेड इनटू एनी अवेलेबल मेमोरी स्पेस एंड द लोडर विल एडजस्ट द एड्रेसेस अकॉर्डिंगली. जो प्रोग्राम है वो किसी भी मेमोरी स्पेस पे लोड हो सकता है और जो लोडर है वो अपने आप एड्रेस को एडजस्ट कर लेगा. पिछले वाले में जो हमने पढ़ा कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग में, उसमें यही प्रॉब्लम हो रही थी कि एक ही लोकेशन पे उसे बार बार लोड करना पड़ रहा था जो बहुत इनफ्लेक्सिबल था. तो जो हमारा लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग है उसमें ये प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जा रही है क्योंकि लोडर खुद ही वो फिजिकल एड्रेस को एडजस्ट कर लेगा हर बार. तो हर बार जो भी हमें फ्री स्पेस मिलेगा, मतलब जो भी प्रोग्राम को फ्री स्पेस मिलेगा वो उसमें लोड हो सकता है. अब इसकी क्या लिमिटेशन है? वंस द प्रोग्राम इज लोडेड इट्स मेमोरी लोकेशन कैन नॉट चेंज. जब एक बार प्रोग्राम लोड हो जाता है तो उसके बाद हम उसकी मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं कर सकते. अब थर्ड है हमारा एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग. तो ये कब हो रहा है? ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे हो रहा है. हाउ इट वर्क्स? ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस अ हार्डवेयर कंपोनेंट मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट टू डायनामिकली मैप logical addresses to physical addresses. This allows the program to be moved in memory during execution. तो इसमें क्या हो रहा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट का यूज़ कर रहा है जो कि हम कह सकते हैं जैसे MMU, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस को मैप करने के लिए. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन टाइम पे मूव कर सकता है मेमोरी में. फॉर एग्जाम्पल, वर्चुअल memory system use execution time binding to allow programs to use more memory than is physically available by swapping parts of the program in and out of physical memory. जो हमारी वर्चुअल मेमोरी सिस्टम है वो इसी मेथड का यूज़ करता है ताकि जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर सके एज कम्पेयर टू जितनी भी फिजिकल मेमोरी अवेलेबल है. यूजिंग द स्वैपिंग कॉन्सेप्ट, कुछ पार्ट जो भी यूज़ में है उसे मेमोरी में रख के और बाकी के पार्ट को सेकेंडरी स्टोरेज में रख के तो वो बार बार स्वैप कर सकता है और इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से वो ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर पाता है. इसका एडवांटेज क्या है? प्रोवाइड्स द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउज फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी. ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है मेमोरी को और उसका मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं हम इस कॉन्सेप्ट से. सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है. आपको आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी पॉइंट पे कुछ भी आपको डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. टुडेज माय एडवाइस इज फॉर यू कि आप जब लेक्चर देखें तो अपने नोट्स खुद अपनी लैंग्वेज में बनाएं. आप लेक्चर से समझें कॉन्सेप्ट को और नोट्स खुद अपने आप बनाएं तो आपको वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू.